6 जनवरी इन 2021 एक ट्वीट आती है इंडियाज फर्स्ट एंड वंस कंसिडर्ड इंडियाज लार्जेस्ट मैसेंजर ऐप के सीईओ और फाउंडर कि अब वो ऐप बंद करने का टाइम आ चुका है। उन्होंने अपने यूजर्स को थैंक किया, एक लॉयल फैन बेस देने के लिए थैंक यू किया और अपने यूजर्स को अनाउंस कर दिया कि अब ये ऐप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में और नहीं मिलेगी। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो चांसेस है कि आप 70% ये ऐप का नाम जानते होंगे और आपने इसको यूज भी किया होगा कभी ना कभी अपनी जिंदगी में। और ये ऐप का नाम और कुछ नहीं है बल्कि है हाइक। और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हाइक की जगह व्हाट्सएप ने ग्रेजुअली विद टाइम कैसे हाइक की जगह ले ली और इतने बड़े लॉयल फैन बेस के बाद भी आज क्यों हाइक का कहीं भी नाम नहीं है, क्यों कोई भी हाइक को आज नहीं जानता और उस कंपनी को उस ऐप को बंद करने की नौबत आई। तो आइए आगे जानते हैं। जब भी कोई स्टार्टअप के फेलियर की बात हमारे सामने आती है तो हम एक ही चीज समझते हैं कि कहीं ना कहीं उस स्टार्टअप के पास शायद वो पैसे नहीं होंगे उस कंपनी को रन करने के लिए, उनके फाउंडर्स के पास इतने पैसे नहीं रहे होंगे। लेकिन इस केस के अंदर ये स्टार्टअप था इंडिया रिचेस्ट टाइकून मिस्टर सुनील भारती मित्तल के बेटे काविन भारती मित्तल जी का। तो फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो रियल रीजंस क्या थे वो आज जानने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। काविन जी के बारे में अगर बात करें तो वो सिंपली ये चाहते थे, उनका विजन ये था कि इंडियन मार्केट के अंदर एक इंडियन प्रोडक्ट की डोमिनेंस रहे। वो नहीं चाहते थे कि कोई यूएस ब्रांड आए, कोई यूएस कंपनी बाहर से आए और इंडियन का डेटा बाहर लेकर जाए और उनके डेटा को यूज करे। और इसी विजन के साथ इन 2012 में काविन जी ने शुरू किया हाइक मैसेंजर को। शुरुआत होते ही कोई कनेक्शंस की, कोई फंड रेजिंग की इशू नहीं आई, इसलिए हाइक ने बहुत जल्दी बहुत तेजी से ग्रोथ करी। हाइक की शुरुआत होते ही बहुत जल्दी उन्होंने 3 महीने के अंदर काफी सारे कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया। 3 साल के अंदर 100 मिलियन यूजर्स से ज्यादा उनके ऐप पे लोग थे। बहुत ज्यादा हाई एंगेजमेंट रेट थे। इवन उस समय डेटा पैक्स इतने एक्सपेंसिव होते थे फिर भी बहुत सारे लोग हाइक को यूज करते थे। उन्होंने काफी सारे ग्लोबली अवार्ड्स जीते फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ऐप के। और ऐसे चलते चलते बहुत सारे फीचर्स हाइक इंट्रोड्यूस करता गया जो कि उनकी सक्सेस का भी सीक्रेट रहा। और कुछ साल के बाद कहीं ना कहीं ये फीचर्स भी उनके फेलियर का कारण बने। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर हाइक की शुरुआत हुई थी एक मैसेजिंग ऐप के तौर पे, मैसेजेस भेजने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होती गई। लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्ट होती गई एक स्टिकर चैट के अंदर, उसके बाद एक कंटेंट क्रिएशन के अंदर, उसके बाद न्यूज देखना अगर आप चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, क्रिकेट स्कोर अगर आप चेक करना चाहते हो तो भी वो ऐप आपके लिए। तो बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हाइक रेगुलरली अपडेट करते रही अपने ऐप के ऊपर। आप लिस्ट देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो आपके सामने आ रही है। इतने सारे फीचर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाइक रेगुलरली अपडेट करती रहती थी अपने ऐप पे। और इतने सारे फीचर्स के पीछे भी एक बहुत बढ़िया विजन था काविन मित्तल जी का कि वो समझते थे कि एक यूजर के फोन में मल्टीपल ऐप्स होती है अलग अलग कामों के लिए। अगर उनको न्यूज चेक करनी है तो वो अलग ऐप पे जाते हैं, वो क्रिकेट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो वो अलग ऐप पे जाते हैं। इसके पीछे सिर्फ उन्होंने ये सोच जमाई कि क्यों ना मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जो कि आपको क्रिकेट स्कोर भी बता सकती है, जो आप मैसेज भी कर सकते हो, जिससे आप कॉल भी कर सकते हो, जिससे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो और जिसपे आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। और इसके लिए इन्होंने हाइक को नाम दिया एक सुपर ऐप का। इसकी इंस्पिरेशन काविन जी ने अपनी इन्वेस्टर कंपनी की एक ब्रांड से ली और जो है चाइना का वीचैट। वीचैट एक सुपर ऐप है जिसके अंदर आप स्कोर्स चेक कर सकते हो, चाहे तो आप उसके अंदर मैसेजेस कर सकते हो, चाहे आप स्टोरीज बना सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो उस वीचैट ऐप के ऊपर। और वो विजन था काविन जी का वीचैट को इंडिया में लाने का हाइक के रूप में। फीचर्स थे जो उनकी चीजें थी जो हाइक ऑफर कर पा रही थी, वो लोगों को एंगेज कर रही थी। तो अगर आप ये चीजें देखें तो दैट वाज अ गुड साइन फॉर हाइक। लेकिन आप अगर सोच रहे होगे अभी कि सर अगर इतना कुछ अच्छा हो रहा था सिर्फ 1-2 साल पहले हाइक के साथ, तो ऐसा क्या हुआ जो हाइक आज बंद हो गई? आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो आप यहां से यहां पहुंच सकते हो। लेकिन आज आपको एक और चैप्टर पता चलेगा इसका कि अगर आप अननेसेसरी टीम को बढ़ा रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। बिजनेस इनसाइडर को एक इंटरव्यू देते हुए काविन मित्तल जी ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने बहुत सारी हायरिंग मिस्टेक्स उनसे होगी। 150 का जब तक उनका स्टाफ था उनकी कंपनी का, तो दे वर हैविंग अ ग्रेट कल्चर थे, बहुत सारा अच्छा कल्चर था, हर कोई ट्रेनिंग अच्छी से हो रही थी, हर एक चीज अच्छे से होती थी। लेकिन उन्होंने मार्केट को अडेप्ट नहीं किया, नीड नहीं पहचानी और 150 से बहुत जल्दी 400 तक चल गए। 400 लोगों के ज्यादा का उनका स्टाफ हो गया। और जब 400 लोगों का स्टाफ उनसे नहीं संभाला गया, उन्होंने रैपिडली उसको 400 से 100 पर वापस ले आए। अब इस सब प्रोसेस के अंदर जब वो हायर कर रहे थे लोगों को, उसके बाद लोगों को निकाल रहे थे, इन सब प्रोसेस के अंदर कंपनी का फोकस शिफ्ट हो गया। बहुत ज्यादा कंपनी फोकस नहीं रह पाई और ये हायरिंग मिस्टेक्स की वजह से काविन जी ने खुद एक्सेप्ट किया इस चीज को कि इसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है कंपनी के फेलियर के अंदर। हाइक के पास अपने टाइम के हिसाब से बहुत फिनोमिनल फीचर्स थे,
लाइक उनके पास रीजनल स्लैंग स्टिकर्स थे, उनके पास टू वे चैट थीम थी, उनके पास हिडन चैट का ऑप्शन था, उनके पास फ्री टेक्स्ट मैसेजिंग थी। बहुत अच्छे फीचर, बहुत ही बेहतरीन फीचर उस समय हाइक ने प्रोवाइड किए थे, जो कि व्हाट्सएप कहीं दूर दूर भी नहीं था। और उसके बाद भी हाइक वॉलेट आया, ऑनलाइन गेम्स आई, न्यूज अपडेट्स आए, और ऐसा सबको फील होने लग गया था कि हाइक अब इंडिया का सबसे बड़ा मैसेंजर ऐप बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जहां हमने पहले बात की थी कि जहां इतने सारे फीचर्स पहले हाइक की तरक्की का कारण बने थे, वहां अब ये फीचर्स हाइक के फेलियर का कारण बने। हाइक के इतने सारे फीचर्स होने की वजह से कोई यूएसपी नहीं रही उस ऐप की, कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजन, कोई ऐसी चीज नहीं थी हाइक के पास जो कहीं और नहीं थी। क्योंकि हाइक हर एक चीज के अंदर था, लेकिन कोई ऐसी एक चीज नहीं थी हाइक के अंदर जिससे हाइक की पहचान हो। और ये चीज काविन मित्तल जी ने रियलाइज तो करी, लेकिन बहुत लेट हो गए रियलाइज करने में। इन 2019 अप्रैल के अंदर काविन जी ने हाइक को स्टिकर चैट ऐप का नाम दे दिया, एक स्टिकर सेंट्रिक अप्रोच के लिए, एक चैट ऐसी जिसके अंदर आप स्टिकर्स को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2019 के अंदर पहले से ही व्हाट्सएप की 400 मिलियन यूजर्स, 40 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया के अंदर व्हाट्सएप को यूज कर रहे थे, और अब इतने बड़े नंबर को हटाना बहुत टफ हो चुका था। और वहां टेलीग्राम और व्हाट्सएप ने पहले ही 2018 में हाइक के स्टिकर्स को देखकर खुद भी स्टिकर्स बनाने शुरू कर दिए थे, और इसलिए हाइक के पास अब कोई कारण नहीं बच गया था जहां वो यूजर्स के अटेंशन को गेन कर सके। हाइक ने बहुत ज्यादा जल्दी करी, बहुत इवॉल्व होने में बहुत ज्यादा तेजी के साथ उन्होंने काम किया। जहां हाइक एक साल के अंदर 3 से 4 नए फीचर्स अपने यूजर्स को दे रहे थे, और एक समय तो ऐसा भी आया था सिर्फ 10 महीने के अंदर 2015 में हाइक ने 4 नए फीचर अपने यूजर्स को दे दिए थे, जो कि थे वॉइस कॉलिंग, ग्रुप वॉइस कॉलिंग, न्यूज को वो हिंदी में प्रोवाइड करने लग गए, और हाइक डायरेक्ट नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया उन्होंने यूजर्स के लिए। अब यहाँ पे यूजर्स दो कैटेगरी में बट गए। एक यूजर्स तो वो थे जिनको बहुत मजा आ रहा था, यार नए नए फीचर आ रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई फीचर वो देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर वो फीचर्स थे जो कि ओवरवेल्म्ड फील करने लग गए, उनको बहुत ज्यादा भरा भरा लगने लग गया, उनको समझ नहीं आ रही थी चीजें, वो बहुत मुश्किल से पिछला फीचर समझते थे। तब तक ऐप एक नया अपडेट ले आती थी, एक नया फीचर आ जाता था, और इसको देखते देखते ही जहां व्हाट्सएप बहुत सिंपल एक यूएक्स के साथ, बहुत सिंपल इंटरफेस के साथ धीरे धीरे अपना लास्ट सीन फीचर लेके आ रहा था, स्टेटस अपडेट का फीचर लेके आ रहा था, कॉलिंग का फीचर लेके आ रहा था, वहां हाइक इतने तेजी से अपने न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी कि लोगों को इजी लगने लग गया व्हाट्सएप यूज करना, रादर देन हाइक के नए नए फीचर को अडॉप्ट करने में। अगर आप एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ऐसी ऐप जहां बहुत कुछ कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है उसकी नेविगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगी। चलो पुराने यूजर तो फिर भी समझ जाएंगे कैसे ऐप को यूज करना, लेकिन अगर कोई नया ऐप पे आया तो उसको कम से कम 7 स्टेप करने पड़ते थे एक फोटो को अपने टाइमलाइन पे अपलोड करने के लिए। और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को देखकर, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेविगेशन को देखकर लोग अवॉइड करने लग गए हाइक को, और इसके साथ ही इतनी सारा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, इतने सारे अपडेट्स आ गए, बहुत जाहिर सी बात है कि हाइक का स्टोरेज साइज बढ़ना था। 75 MB की ऐप होती थी हाइक उस समय, लेकिन आज आपको शायद बहुत कम लग रही होगी कि 75 MB तो कुछ भी नहीं, आज तो 1 GB की गेम्स आती है। लेकिन उस समय 2016 में या 17 में जब फोन की रैम इतनी नहीं होती थी, फोन की रोम इतनी नहीं होती थी, उस समय 75 GB अगर आप याद करो तो बहुत बड़ी चीज होती थी, और वो बहुत बड़ी चीज की वजह से लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया हाइक ऐप को। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ हर एक एज कैटेगरी के लाखों करोड़ों लोग मिल जाते हैं, और हाइक ने भी सबसे पहले यही सोचा, उनकी प्राइमरी डेमोग्राफिक थी जिनको वो टारगेट कर रहे थे, वो थे 16 साल से लेकर 21 साल के बच्चे। वो बच्चे जो कि अभी स्कूल में थे या जो अभी कॉलेजेस में थे, उनको टारगेट किया, एंड दैट टू फ्रॉम ओनली मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ऐसी सिटीज के अंदर वो टारगेट कर रहे थे जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। रूरल एरिया को वो फोकस में नहीं लेकर आ रहे थे। इसको चलते चलते ही उनको रियलाइज बहुत लेट हुआ कि डेमोग्राफी बहुत छोटी है, इतने ज्यादा लोग नहीं है इसके अंदर, और इतने ज्यादा लोगों के बीच में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। व्हाट्सएप वाज ऑलरेडी देयर, और ये चीज भी काविन मित्तल जी को बहुत लेट रियलाइज हुई इन 2019 में उन्होंने रियलाइज करी। अब उनकी प्राइमरी डेमोग्राफिक तो सेम रही, लेकिन अब उन्होंने रूरल सिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, रूरल इंडिया को वो डिजिटल बनाने में लग गए। लेकिन ही वाज अगेन वेरी लेट, क्योंकि जियो आ चुका था और अफोर्डेबल स्मार्टफोन की इतनी ज्यादा रेंज आ चुकी थी। ओनली इन 2016 से इतनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी थी रूरल सिटीज के अंदर, अर्बन से ज्यादा ग्रोथ पाई गई थी। अगर आप ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ज्यादा ग्रोथ रूरल इंडिया में आ चुकी थी, और इसी ग्रोथ का फायदा जहां व्हाट्सएप ने उठाया, अपना व्हाट्सएप बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, उन्होंने देखा कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, हर एक चीज डिजिटल की तरफ जा रही है। उन्होंने व्हाट्सएप को भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली बना दिया, यूजर फ्रेंडली बना दिया, जहां हाइक इन सब चीजों में पीछे रह गई। और ऐसे चलते चलते ही आगे, सूनर देन लेटर हाइक लॉस्ट मोर अपॉर्चुनिटीज विद टाइम। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हाइक फेल्ड टू सेल इंडियन वीचैट। वीचैट एक चाइनीज ऐप है
जिसको आप कंटेंट कंज्यूम करने के लिए यूज कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए यूज कर सकते हो, या आप कॉलिंग करना चाहते हो, मैसेजिंग करना चाहते हो। इट्स अ सुपर ऐप, बहुत सब चीजें आप उस पर कर सकते हो। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि इट्स ऑलवेज इजी टू ड्राइव ऑन एन एम्प्टी रोड। वीचैट के पास अपनी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट डोमिनेशन है, और इसका सिंपली एक ही कारण है कि चाइनीज गवर्नमेंट कोई भी वेस्टर्न मैसेजिंग ऐप को अपनी कंट्री के अंदर आकर काम करना अलाउ नहीं करती। इवन वो सर्च इंजन के लिए भी गूगल को नहीं यूज करते। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि जहां पर यूजर के पास इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, तो वहां पे यूजर एक ही कैंडिडेट के पास जाएगा, और वो है वीचैट। और वीचैट को तो कुदरती सबसे बड़ा बनना ही था। लेकिन एक बहुत बड़ा विजन, एक बहुत बड़ा मिशन काविन मित्तल जी का टूट गया, और उनका खुद का कहना था कि इंडिया विल नॉट हैव इट्स ओन मैसेजिंग ऐप। और वो जरूर ये चाहते हैं, और आप देख सकते हो इस ट्वीट के अंदर वो जरूर चाहेंगे कि इंडिया भी वेस्टर्न ऐप को बैन करे और एक मेक इन इंडिया ऐप को यूज करे अपने हर एक कस्टमर के डेटा को प्रिजर्व करने के लिए। सो नाउ समिंग अप फॉर द एंड, हाइक के फेलियर के जो रीजन मेनली हमें प्राइमरीली दिखे, उसमें से पहला रीजन हो सकता है उनकी मैनेजमेंट टीम का। सेकंड रीजन जरूर ये रहेगा कि उनकी कोई यूएसपी नहीं थी। तीसरा, उनके मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी उनके लिए काम नहीं कर पाई। फोर्थ, अगर हम देखें तो उनके मार्केट डोमिनेशन व्हाट्सएप की जो है उसको वो बीट करने में हमेशा नाकाम रहे। एंड फिफ्थ, अगर हम देखें तो व्हाट्सएप ने जिस स्पीड के साथ रूरल इंडिया को टारगेट किया वो बहुत ज्यादा फिनोमिनल था, और उसको हाइक कभी भी बीट नहीं कर पाया। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद हाइक ऐप आज इतनी सक्सेसफुली काम नहीं कर पाई, और आज हाइक ना ऐप स्टोर में अवेलेबल है और ना ही प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और इन सब गलतियों के साथ हम आपको ये बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि हाइक वाज अ फेलियर, बहुत सारे पैसे खराब करे उस कंपनी ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और काविन मित्तल जी का विजन आज भी बहुत बड़ा है, बहुत ग्रेट विजन था उनका, और एंड ही इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, हाइक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल उन्होंने एक जर्नी देखी हाइक के साथ, और हाइक जरूर डिजर्व करती है जिससे बहुत ज्यादा बेटर। लेकिन कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस उनके अगेंस्ट रहे, उनके जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने बहुत जल्दी सारी मार्केट को डोमिनेट कर लिया, और हाइक इतना आगे नहीं बढ़ पाई। आज भी काविन मित्तल जी का हाइक के साथ विश्वास नहीं उठा है, और उन्होंने अभी भी 2 हाइक की ऐसी मिसिंग पजल्स है जो कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से पहली है रश। रश एक गेमिंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है जिसके अंदर आप बहुत सारी हैकेड गेम्स खेल सकते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी गेम्स खेल सकते हो, और रियल मनी के साथ भी आप उसके अंदर गेम्स खेल सकते हो। एक काफी अच्छी सोच है मिस्टर काविन मित्तल जी की एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जहाँ पे हर एक कैटेगरी की गेम वो आपको ऑफर करने वाले हैं। और जो सेकंड पजल है उसका नाम है वाइब। वाइब एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो कि फ्रेंडशिप एंड डेटिंग एंगल की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा, और इसके साथ ही वो ऐसी प्राइवेसी सिक्योरिटीज बहुत सारी लेकर आ रहे हैं, फीचर्स लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको कोई भी फेक आइडेंटिटी से डरने की जरूरत नहीं है। हर कोई आदमी वहां पे एक रियल आइडेंटिटी होगा, और जिससे भी आप बात करोगे कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। डेटिंग ऐप बना रहे हैं वो वाइब नाम की, जो कि एक मिसिंग पजल जरूर रहेगी हाइक मैसेंजर की। और जैसे हमेशा कहा जाता है, आप कभी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यू नेवर नो, कभी ये मिसिंग पजल एक पूरी गेम पलट के रखते हैं हाइक के लिए। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारी डिटेल जो केस स्टडी हम लेकर आए, क्यों हाइक फेल हुआ और कैसे हाइक अभी भी ऊपर उठ सकता है, ये आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना मत भूलना। इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी केस स्टडीज रेगुलरली चैनल पे आ रही है, और बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत अच्छा कंटेंट बनने वाला है आपके लिए। फाइनली, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट करो, और बताओ कि क्या सीख लेकर जा रहे हो आप इस हाइक की जर्नी से, और क्या सीख लेकर जा रहे हो आप काविन भारती मित्तल जी से। और ये वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि वो हाइक जो कि आज से वो 3 से 4 साल पहले यूज करते थे, उसकी क्या स्टोरी रही है। Now, I will meet you in the next video. Till that time, you remember, aim high and reach higher.